हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी ऋषभ राज, अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट फ्रॉम बिट्स पिलानी। और आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ अपनी नई सीरीज जिसका नाम है द डायरी ऑफ एन IIT JEE एस्पिरेंट। जी हाँ दोस्तों, ये वो कहानी है जो मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है क्योंकि ये मेरे खुद की कहानी है। एंड फ्रेंड्स, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोग से इस कहानी को शेयर करने के लिए। एंड आई थिंक दिस विल बी वेरी वेरी relatable for all the peeps who have at some time prepared for this exam, या फिर अगर आपने नहीं भी प्रिपेयर किया है तो आपको जानने मिलेगा कि what is the mentality या फिर what do we face, क्या enjoy करते हैं हम, कौन से पल बिल्कुल unforgettable हो जाते हैं हमारे लिए, and how this exam changes our whole life। हमारा नजरिया ये एग्जाम चेंज कर देती है लाइफ के प्रति। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और अब मैं बताने जा रहा हूँ, आप ऐसा मानिए कि आई एम इन माई क्लास 10th, और अगर अभी मेरे से कोई पूछे कि हु आर यू, तो मैं उसको यही कहता कि मैं एक लड़का हूँ हु इज हैप्पी एंड कंटेंट विद एवरीथिंग गोइंग अराउंड हिज लाइफ। देयर आर फैमिली प्रॉब्लम्स और कभी कभी एग्जाम में थोड़े कम नंबर भी आ जाते हैं। थोड़े कम से आई मीन कि क्लास 9th में मेरे 90% आ गए, बट फिर क्लास 10 में आई गॉट 97%। एंड यू नो, एवरीथिंग इज वेल एंड गुड एंड आई एम वन ऑफ द टॉपर्स ऑफ माई स्कूल एंड एवरीबडी सेज I have a bright future। और यार, ऐसे बच्चे को आप साइंस में ही एडमिशन दिलाओगे, That's for sure। But wait a minute, मुझे साइंस में इंटरेस्ट है या नहीं? Okay, that doesn't matter। You have got 97%, तो आपको साइंस में इंटरेस्ट होगा, you are made for science। और कुछ बताऊं मैं अपने बारे में, तो I am a like सर्वगुण संपन्न टाइप ऑफ बॉय, बिकॉज मेरे 97% आ जाते हैं 10th बोर्ड में। एंड देन क्लासेस में मस्ती वगैरह भी मैं कर लेता हूँ, और बीच बीच में क्लास में कुछ कुछ बातें सुन के, हल्का फुल्का नोट्स बना के, कभी कभी बुक छू के, एंड घर में आके मुश्किल से 1-1.5 घंटा पढ़ के, एंड यू गेट 97% मैन। व्हाट एल्स डू यू नीड? सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ। तो यार, पापा और दादाजी भी जब उनका डेथ हुआ था उससे पहले उन्होंने कहा था कि बेटा तुम IAS बनना। एंड मेरी मम्मी को वैसा कुछ नहीं, वो बस सोचती है कि जो भी करेगा ठीक ही करेगा। और मेरी दीदी लोग को लगता है कि आई एम द मोस्ट टैलेंटेड गाय इन दिस होल खानदान एंड आई विल डू समथिंग रियली रियली गुड। ओके, और अगर मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो आई एम रियली गुड एट माई स्पीकिंग स्किल्स। ओके, तो मैं स्कूल में बहुत अच्छा बोल भी लेता हूँ, एंड आई पार्टिसिपेट इन कल्चरल एक्टिविटीज़ एज वेल एज 9th में मैंने एक एनुअल फेस्ट भी ऑर्गेनाइज करवाया था। एंड देन आई कीप ऑन गिविंग स्पीचेस वगैरह इन द असेंबली प्रेजेंटेशंस, and I am pretty good man, I have overall skills। so what am I going to do in the future? देखो, इन सब क्वालिटीज को देखते हुए तो यही लगता है कि I should prepare for IIT JEE। that's what every talented person does and you have to do it because everyone does it। okay, but यार, इन सब चीजों का क्या फायदा? पापा तो बोलते हैं कि बोर्ड में 90% लाने से क्या फायदा when you are not able to crack a single entrance exam of those reputed coaching institutes। तो यार, पता नहीं क्यों आई एम गुड एट एवरीथिंग, बट पता नहीं क्यों एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह निकलते ही नहीं है। बट इस बार पिछले 3-4 साल मैंने बिना इंटरेस्ट का दिया एग्ज़ाम, एंड फॉर्चुनेटली एंड अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हुआ उन इंस्टीट्यूट्स में कुछ भी अच्छा स्कॉलरशिप नहीं मिला, और स्कॉलरशिप मिले तभी तो एडमिशन हो। तो यार, इस बार मैंने सोचा है कि मैं पूरी प्रिपरेशन करने वाला हूँ। और होता क्या है, मैं प्रिपरेशन कर लेता हूँ, बट in that way I also get an offer from my friend जो कि FIITJEE में पढ़ता है। वो बोलता है मुझे, दोस्त देख, तूने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, एडमिट कार्ड मुझे दे दे, मैं FIITJEE में पढ़ता हूँ, मैं जानता हूँ कैसे क्वेश्चंस आते हैं, 100% स्कॉलरशिप तुम्हारे हाथ में। ओके, पर यार मेरे को लगा, पता नहीं, 1 सेकंड के लिए तो मैं मान गया, मैंने बोला हाँ यार मस्त, 100% स्कॉलरशिप तो चाहिए। बट फिर लगा कि नहीं यार, गलत। ऊपर से क्या गारंटी है कि वो एग्ज़ाम देगा तो 100% स्कॉलरशिप आ ही जाएगा? कॉन्फिडेंट तो हर कोई होता है। और फिर मैंने उससे कुछ नोट्स मांग लिए उसके 10th वगैरह के, जो भी वो लोग पढ़ाते थे। एंड देन मैंने कुछ थोड़ा मोड़ा पढ़ा, और कुछ तो नॉलेज था ही, और मेनली मेरा रीजनिंग वाला जो था वो सब अच्छा था। तो एट लास्ट हुआ क्या, मैंने दिया FTI एंड आई गॉट अ डिसेंट स्कोर। स्पेशली मेरे रीजनिंग में बहुत अच्छे नंबर आए, PCM बर्बाद हो गया, पर कोई बात नहीं, रीजनिंग में अच्छा आया था, और उसने कंट्रोल करके 100% स्कॉलरशिप दिला दिया मुझे। एंड आई एम प्रीटी हैप्पी नाउ बिकॉज आई ऑल्सो हैव दैट जो मेरे पास नहीं था। नाउ आई हैव दैट 100% स्कॉलरशिप, और घर में सभी खुश, बिकॉज सबको तो वही चाहिए था। और ये बात, क्योंकि मेरे पापा टीचर हैं,
तो उन्होंने जाके स्कूल में यार सब टीचर्स को बता दिया कि भाई मेरा बेटा का तो हो गया, 100% स्कॉलरशिप आ गया उसका। अगले दिन मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं क्लास में बैठा हुआ है शांति से, नथिंग बिग, ओके, मैं यहाँ बैठा हूँ, अचानक से क्लास टीचर आते हैं, तो ऋषभ तुमने सबको खुशखबरी बताई? तो थिंकिंग लाइक मेरे को लगा यार क्या खुशखबरी है। उसके बाद सर बोले नहीं बताना पड़ेगा, तुम आओ यहाँ पे खड़े हो, स्टेज पे आओ। तो मतलब स्टेज पे जो भी थोड़ा सा उठा हुआ है जहाँ टीचर्स खड़े होकर पढ़ाते हैं, तो फिर उन्होंने बुलाया मुझे और बोला कि चलो आप सबको बताओ। अभी भी मैं थोड़ा सा कि यार क्या बात है, फिर वो बोलते अरे वो 100%। तो हम बोले पापा इनको भी बता दिए। अब इट वॉज नॉट अ वेरी बिग इशू, बट ठीक है। फिर सर बताए सबको कि इनका फिटजी में 100% स्कॉलरशिप आया है। एवरीवन इज लाइक हाँ तो ठीक है ना, हम क्या करें, इसका आया होगा। बट ठीक है, फिर सर टोल्ड तो एवरीवन ने क्लैप किया, वेरी गुड ऋषभ, यू हैव डन अ मार्वेलस जॉब। बट यार असली बात तो तब पता चला जब आई वेंट टू द कोचिंग फॉर एडमिशंस। हमारे घर में तो सब खुश था कि इसका 100% स्कॉलरशिप हो गया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है सर, ऐसा बात है कि 100% स्कॉलरशिप जो है ना वो ट्यूशन फी पे है, तो उस हिसाब से आपको बुक के पैसे तो लगेंगे ही, और एडमिशन फी भी लगेगा ही, और टेस्ट सीरीज का पैसा भी लगेगा ही, और इधर उधर के खर्चे मिला के यू हैव टू गिव अराउंड 1,25,000। वी आर लाइक 100% स्कॉलरशिप पे 1,25,000, गुड ऑफर। तो पर फिर यार आखिरकार जिसका इंतजार था, और फिर 11-12 में किसी ना किसी कोचिंग में तो जाना ही था, और साइंस तो मैंने ले ही लिया था, और IIT JEE की तैयारी करनी ही थी, तो ठीक है चलो फिटजी में ही ले लिया जाए। और फिर हमारे रांची में बेस्ट भी वही था, और मेरे को कोटा वोटा नहीं जाना था, बिकॉज पहले तो मेरे लिए वो पॉसिबल ही नहीं था कि हम वहाँ जाके सेटल हों, क्योंकि कभी रहे नहीं थे, और मेरे पेरेंट्स भी वैसे नहीं थे कि वो चाहते थे कि आई गो आउट एंड स्टडी, और मैं खुद भी वैसा नहीं था। तो यार फाइनली मेरा फिटजी में हो ही गया, और फिर मैंने फिटजी का बैग भी देख ही लिया। बैग के पीछे लिखा हुआ था फिटजियंस टुडे, IITians टुमारो। यार अब मेरे को कोई टेंशन नहीं था। 10th में मेरे 97% आ ही गए थे, और फिटजी में मेरा एडमिशन हो ही गया था। एवरीथिंग वॉज गुड। अब मेरा IIT में हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं था। ओके, आई वॉज ओके कि ठीक है यार, 1,25,000 रुपये लग भी रहा है तो क्या हो गया, आई विल पे इट आउट, आई विल गो टू IIT बॉम्बे। ओके, और मेरे को सही में कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, पर सही में अच्छा कॉन्फिडेंस था मेरे को, और मेरे को लगता था आई विल डू इट, आई विल बी एबल टू डू इट फॉर श्योर। बट देन फिटजी में मेरा पहला क्लास हुआ, और फिर शुरू हुआ सफ़र इन 2 सालों का, जो शायद 2 साल पहले मैंने कभी नहीं सोचा होगा कि पहले तो ये 2 साल नहीं रहेंगे, 2.5 साल हो जाएंगे, 2.5 years बिकॉज ऑफ दिस कोरोना। ये तो किसी ने नहीं सोचा था। बट उसके अलावा भी कि कितने सारी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी, एंड व्हाट ऑल एन IIT JEE एस्पिरेंट हैज़ टू गो थ्रू। तो यार एंड हर कुछ मैं आपसे शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में, और प्लीज़ बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा, एंड वुड यू लाइक टू सी मोर एपिसोड्स लाइक दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।